नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं साहित्य से जुड़ा इसका पार्ट 1। आज दोस्तों पार्ट 1 हम लोग कवर करेंगे जिसमें कि हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के सेशन में पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इतिहास में टोटल 5 वंश आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से पहला वंश है दास वंश। दास वंश के अंतर्गत इसके पहले शासक के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी स्थापत्य कला संबंधी निर्माण करवाए थे उनके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इल्तुतमिश से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माणों के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों हम लोग बलबन से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माण पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम लोग खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे और खिलजी वंश में मुख्य रूप से पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माण के बारे में। फिर हम देखेंगे तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माण। फिर दोस्तों हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े स्थापत्य निर्माण। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माण। और लास्ट में दोस्तों हम लोग लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी से संबंधित जितने भी स्थापत्य निर्माण हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सल्तनत कालीन स्थापत्य यानी सल्तनत कालीन निर्माण कार्य से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं और किस प्रकार हमको पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग को बेसिकली पढ़ना है कि किसका निर्माण किसने और कहाँ पर करवाया था और उसका टाइटल नेम क्या था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को देखें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था, तो दिल्ली में करवाया था। और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद को इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम तुर्की मस्जिद कहा जाता है। ये इसका हो जाएगा टाइटल नेम। हालांकि दोस्तों इसका टाइटल नेम इसे कहते नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए एज अ टाइटल नेम इसे कह सकते हैं। दोस्तों सल्तनत काल में टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। उनमें से प्रथम वंश था दास वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दास वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम तुर्की मस्जिद के रूप में भी जानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 ईस्वी में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार का नाम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रिय सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। इसके अलावा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था। ये एक प्रकार की दोस्तों मस्जिद थी। इसका निर्माण चूँकि 2.5 दिन में करवाया गया था, इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया था। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश से जुड़े इसके स्थापत्य निर्माण के बारे में। दोस्तों इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। जिस कुतुब मीनार की दोस्तों नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों उसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था, यानी कि अपने पुत्र का मकबरा उसने बनवाया था। उसका नाम था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो दोस्तों भारत में बना प्रथम मकबरा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने शमसी ईदगाह और हौज सम्मी का निर्माण करवाया था। दोस्तों इल्तुतमिश ने राजस्थान के नागौर जिले में अतारकिन के दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि दोस्तों इसी से प्रेरित होकर, यानी कि अतारकिन के दरवाजे से प्रेरित होकर ही अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं बलबन से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माण।
दोस्तों बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों बलबन ने अपना खुद का मकबरा महरौली में बनवाया था, यानी कि बलबन का मकबरा किसने बनवाया था, तो स्वयं बलबन ने बनवाया था। दोस्तों बलबन के मकबरे को विशुद्ध इस्लाम शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा माना जाता है। अब आइए दोस्तों हम लोग खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट एक विशाल क्षेत्र का निर्माण करवाया था। उस विशाल क्षेत्र को हौज खास के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंभों वाले महल का निर्माण करवाया था। चूँकि दोस्तों ये महल 1000 खंभों में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 1000 खंभों वाला महल इसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे हजारी स्तून स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सिरी के किले का निर्माण भी करवाया था। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली में ही अलाउद्दीन खिलजी ने हौज अलाई नाम का एक बड़ा सा तालाब भी बनवाया था। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं मुबारक शाह खिलजी से जुड़े इसके स्थापत्य निर्माण। इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड इसके स्थापत्य निर्माणों के बारे में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। दोस्तों तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा बड़ा शहर भी माना जाता है। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित इसके स्थापत्य निर्माण। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में आदिलाबाद के किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दिल्ली में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर की स्थापना भी की थी। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड इसके स्थापत्य निर्माणों के बारे में। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाहबाद नगर का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली का चौथा शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसके अलावा जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार आदि प्रसिद्ध नगरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहा जाता है कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला मैदान का निर्माण करवाया था। दोस्तों कोटला मैदान को आज अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संबंध में। दोस्तों इससे रिलेटेड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुबारकाबाद नगर का निर्माण किसने करवाया था, तो मुबारकाबाद नगर का निर्माण मुबारक शाह ने करवाया था। और अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी से जुड़े इसके स्थापत्य निर्माण के बारे में। दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा नगर का निर्माण करवाया था। ये आगरा नगर वही नगर है दोस्तों जहां पर आज ताजमहल स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर लोदी ने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था, और सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। तो ये कुछ थे दोस्तों सिकंदर लोदी से जुड़े स्थापत्य निर्माण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।